बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन। वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद यानी गवाह बनाकर और मुबश्शिर व नज़ीर बनाकर दुनिया में अम्बिया अलैहिस्सलाम 1,24,000 अम्बिया आए, एक एक कौम को डराया करते थे, लेकिन तमाम दुनिया को डराने वाले सिराजन मुनीरा सिर्फ़ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। जैसे अल्लाह पाक सूरह अंबिया में बयान फरमाया है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तो इसका तर्जुमा इस तरह है, वमा अर्सलनाका, नहीं भेजा हमने मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। तो मतलब इसमें एक अल्लाह ताला नुक्ता ये बयान फरमा रहा है कि आम अम्बिया अलैहिस्सलाम को जिस तरह भेजा था, इस तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला नहीं भेजा, बल्कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। तो अब आप सारी दुनिया के लिए जब रहमत बन के आए, तो आपके बाद कोई नबी आना मुमकिन नहीं है। इसलिए इसी सूरह में अल्लाह ताला इसके ऊपर की जो आयतें हैं बयान फरमाया कि माकान मोहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि आप ज़ाहिरा एतबार से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमन नबिय्यीन हैं। तो अल्लाह के रसूल वह हमेशा बाक़ी रहने वाले हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत हमेशा जारी व सारी है। इसलिए आप दाइयन इल्लाह हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। हर नबी की जो दावत थी, उनकी ज़िंदगी के हद तक या कुछ दिनों बाद तक उनकी दावत रही, लेकिन जब दूसरे नबी आए तो उनकी दावत ख़त्म हो गई। दूसरे नबी आकर अल्लाह का कलाम और अपने नबूवत को मनवाए और अल्लाह की तौहीद को क़ायम करे अपने कौम में। लेकिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के हद तक या आपके कुछ दिनों बाद तक नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा आपकी रिसालत बाक़ी रहने वाली है। इसलिए आप ख़ातमुन नबीय्यीन हैं। इसके लिए बहुत से अहादीस, तकरीबन 30 अहादीस ऐसे हैं जिसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना ख़ातमुन नबिय्यीन व ला नबी बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो जो नबी आखिरी है उनका दीन हमेशा बाक़ी रहने वाला है और उनकी दावत हमेशा चलने वाली है। इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा आपको भेजा है, शाहिद बनाकर, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर। और दाइयन इल्लाह यानी दावत इस्लाम देने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आपका वजूद है। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरबस्तान में आए तो आपके ज़माने में बहुत से लोग गुमराही पर और बहुत खस्ता हालत में थे, और दूसरी तरफ तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस किताबों में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें थीं। वो किताबें अपने ज़बान हाल से पुकार के कह रहे थे कि अब वो आखिरी नबी जो ख़ातमुल अंबिया हैं, वो दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत इंजील में, तौरात में, ज़बूर में, इस्तिस्ना में, ग़ज़ल ग़ज़लात में भरे हुए थे। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद
आप किसी एक मखसूस कौम की तरफ मुखातिब होकर नहीं फरमाए, बल्कि आप गार हीरा से निकलते ही आप फरमाते हैं कि मैं अरब व अजम के लिए अल्लाह का नबी हूँ। और कुरान करीम में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। आपको अल्लाह ताला कह दीजिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम इंसानों के लिए अल्लाह के रसूल है। तो ऐसी मुखातिबत 1,24,000 में अंबिया में किसी की भी नहीं थी। सब आके अपने कौम को मुखातिब करे। ईसा लिक़ौमिही, मूसा लिक़ौमिही, अल्लाह ताला जमा का सेगा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से मुखातिब के फरमाया कि कुल्लु कौमिन हाद, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम एक एक कौम के लिए हादी बन के आए थे। वही मिन क़रियतिन इल्ला ख़ला फ़ीहा नज़ीर, और एक एक क़रिये के लिए, एक एक इलाक़े के लिए हम एक एक नज़ीर को भेजे थे। वलिकुल्लि उम्मति रसूल, और एक एक कौम की उम्मत के लिए एक एक रसूल थे, और उनका दायरा भी उसी एतबार से था। लेकिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबस्तान में आए, आने के बाद आप तमाम आलम को मुखातिब करके फरमाए, कुल या अय्युहल काफिरून, यानी अब तमाम जो है इसमें कोई इंसान छूटा हुआ नहीं है। एक कौम या अरब या अजम का सेगा न इस्तेमाल करे, बल्कि तमाम काफिरों से मुखातिब है। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको तमाम इंसान के लिए काफ़ी बनाकर भेजा है, बशीर और नज़ीर, बशारत देने वाले और डराने वाले। तो बहरहाल यहाँ पर या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व बशीरन व नज़ीरा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी हमने आपको भेजा है शाहिद बनाकर। शाहिद का माना होता है कि अल्लाह की गवाही देने वाला, या अल्लाह को अपने वजूद से दिखाने वाला। क्योंकि कौमों को बुलाने के लिए रूहानी वजूद अल्लाह का मज़हर बन के आता है, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कमालात हैं वो गोया के खुदा के कमालात अपने वजूद से आप दिखाए। इसलिए सूफिया बुजुर्गान दीन का कौल है, निस्बत नीस्त बजाते तो बनी आदम रा, बरतरज आदम व आलम तुझे आली नसबी। आप आदम और आलम से भी आला नसब हैं। सैयदी मक्की मदनीयुल अरबी, दिलो जाँ बास फिदायत से अजब खुश लक़बी। आपका जो है रुए मुबारक, चेहरे अनवर, वो गोया के खुदा का नूर है। और ख़ुद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मिन नूरुल्लाहि व कुल्लु शै मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मेरे नूर से बनाई गई है। गोया के वजह तख्लीक़ कायनात वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार से बनाई गई, आपके नूर से बनाई गई। और इसी हदीस का तर्जुमा दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानतवी, गो के लोग जो है देवबंदी होने की वजह से कुछ जो है इश्क़ रसूल में ज़्यादा उन लोगों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ नहीं समझते। लेकिन जो है उनका एक शेर है, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रुए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। यानी ये हदीस का तर्जुमा है कि अना मिन नूरुल्लाहि व कुल्लु शै मिन नूरी, अल्लाह जो है अपने नूर से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, या आप अपने नूर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ज़ाहिर फरमाया, और उसके बाद तमाम कायनात को बनाया। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको ना पैदा करते तो अफलाक को ना बनाते। यानी अफलाक, इसमें मौलाना अब्दुल कलाम गाजी अब्दुल गनी साहब मुबल्लिग़ इस्लाम एक बहुत जो है माना ख़ास नुक्ता लिखे
अफलाक यहाँ पर कायनात का लफ्ज़ नहीं है, दुनिया का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि अफलाक है। अफलाक से मुराद जो है अंबिया अलैहिस्सलाम के दर्जात, अंबिया अलैहिस्सलाम के मकामात है जो आसमानों में है। तो आपको नहीं पैदा करता तो अंबिया अलैहिस्सलाम को ही नहीं भेजता। तो आप न सिर्फ बाइस से तख्लीक़ कायनात है, बल्कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस से तख्लीक़ अंबिया है। अंबिया अलैहिस्सलाम भी आपके नूर से पैदा हुए। इसलिए बाबा गुरु नानक अपनी वाणी में बयान करते, कित्थे नूरे मोहम्मदी डिठे नबी रसूल, नाना खुदरा देख कर खुदी गए सब भूल। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मैं सारे अंबिया को पैदा होते हुए देखा। आपका एक कश्फ है, कश्फी आलम है। बाबा गुरु नानक बयान फरमा रहे, कित्थे नूरे मोहम्मदी डिठे नबी रसूल, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तमाम अंबिया को बनाया गया, आपके वजूद से पैदा हुए। नाना कुदरत देख कर खुद ही गए सब भूल। और ये जो कुदरत का नज़ारा मैं देखा तो मैं अपने आप को भूल गया। तो ऐसा जो है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के माने होते जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई। आपका नाम जो है वह इसमें बामुसम्मा है, यानी जैसा नाम है वैसी तारीफ़ भी कायनात में दुनिया में आपकी भरी हुई है। अल्लाह की जिस तरह वहदत और अल्लाह की तौहीद जिस तरह दुनिया में हर मुक़द्दस किताब में भरी हुई है, इसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक़ तमाम दुनिया के मुक़द्दस किताब में आपकी तारीफ़ लिखी हुई है। तो जैसे इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम फरमा दे कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि मैं ना जाऊँगा वो रूहे हक़ नहीं आएगा। इसका तज़किरा अल्लाह पाक कुरान करीम में भी फरमाया, मिन बाद इस्मो अहमद, यानी जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे जाने के बाद अहमद यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम अहमद भी है। अहमद इसलिए है जिस तरह आपकी तारीफ़ दुनिया में भरी हुई है, हर मुक़द्दस किताब में आपका नाम मुबारक लिखा हुआ है, आपके पूरे ज़िंदगी के हालात लिखे हुए हैं। और अल्लाह की हम्द तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़कर वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कायम किए, जिसकी वजह से आपका नाम अहमद है। अहमद के माने होते अहमद अफ़ज़ल तफ़ज़ील का सिगा है, यानी फजीलत सबसे ज़्यादा जिसको हासिल हो उसको जो है तफ़ज़ीली सिगा इस्तेमाल किया जाता। तो हम्द का जो तफ़ज़ीली लफ्ज़ है वह अहमद है, यानी अल्लाह की तारीफ़ करने में आज से बढ़कर कोई दुनिया में रूए ज़मीन पे पैदा नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा। इसलिए कुरान करीम में इतनी कसरत से अल्लाह की जो है तौहीद बयान की गई है, दुनिया की कोई जो है ऐसी किताब आप नहीं देखेंगे जितनी तारीफ़ जो है कुरान करीम में। अल्लाह की जो है सिफ़ात से, ज़ात से, इशारों से, हर सफ़े पर अल्लाह के नाम सिफ़ात से या ज़ात से इशारतन हर कुरान के हर सफ़े पर अल्लाह का नाम है। तो इस तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है अल्लाह की हम्द करने की वजह से अहमद है, और आपकी सबसे ज़्यादा दुनिया के किताबों में या मज़ाहिब में तारीफ़ बयान होने की वजह से आप मोहम्मद हैं। तो बहरहाल जो है जिस तरह इंजिल में, तौरात में, ज़बूर में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक़ बशारत है, ऐसा हिंदुस्तान के जो है मजहबी किताबों में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहिसाब जो है ना बशारतें भरे हुए। आपके पैदा होने से पहले से लेकर आपके विसाल तक और जितने बड़े बड़े जो है कारनामे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, वो तमाम जो है यहाँ के हिंदुस्तान के मजहबी किताबों में लिखे हुए हैं। आपके ख़ानदान का जिक्र, कबीले का जिक्र, इलाके का जिक्र, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में 12वें स्कंद में बयान किया गया है, शंभळ ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्सः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। आज संभड़ा ग्राम में आएंगे। संभड़ा ग्राम के माने होते डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय संभड़ा ग्राम के माने करे दारुल अमन,
बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे। आप जो है 2 किताबें, बहुत ही मायनास किताबें लिखे। एक किताब कल्कि अवतार हज़रत मोहम्मद साहब, यानी हिंदुस्तान के लोग जो कल्कि अवतार का आगमन इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह सिवाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई वजूद नहीं है। और ये बात जो है हमारे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जो है मुसलमानों के जो दाइयान इस्लाम है, उनको खोल खोल के मैदान में बताना चाहिए। आज जो हम जलसे कर रहे हैं, नाम रहमतुल लिल आलमीन है जलसे का, लेकिन सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन के जलसे हो रहे। गैर कौम को बुलाया नहीं जा रहा, उनको समझाया नहीं जा रहा, उनको बताया नहीं जा रहा कि तुम जिस नबी का इंतज़ार कर रहे वो सिवाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई नहीं है। इसलिए बुजुर्गान दीन का फरमान है, क्या शान अहमदी के चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। हर गुल हर शजर से मुराद हर जो है मुक़द्दस किताब वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रही है। तो संभला ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः, संभला ग्राम में, संभला ग्राम जो है वो काबतुल्लाह को, मक्का को कहा गया, जहाँ पर कभी जो है युद्ध नहीं होता, जंग नहीं होती, जंग को ममनू करार दिया गया है। हरम में जो जहाँ पर हुदूद हरम है वहाँ पर जंग हराम है। और दौरे जहालत में भी, जब अभी इस्लाम नहीं आया था, उस वक्त जो है अरब लोग इस जो है अल्लाह के घर का बहुत एहतराम करते थे। 4 जो है ना हुर्मत के महीने, जिलहज्जा, ज़िक़त, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत के इन जो है ना महीनों में कभी जो है ना जंग नहीं करते थे, जहालत में भी। और इस्लाम के आने के बाद भी जो है जो हुदूद हरम है उसमें जो है जंग को ममनू करार दिया गया। तो वो बात जो है यहाँ पर श्रीमद् भागवत में लिखी हुई है, संभला ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः, ब्राह्मणों के महात्मा। ब्राह्मण जो है ये भी तशरी तलब जो है ना अल्फाज है। ब्राह्मण उसको बोलते जो ब्रह्म का ज्ञान जानने वाला है, इल्म जानने वाले को संस्कृत में ब्राह्मण बोलते। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तदैवता तदमंत्रम ब्राह्मणम ब्राह्मणो मम देवता। ब्राह्मण को अपना देवता माने, इसलिए कि ईश्वर का जो ज्ञान है वह ब्राह्मण के पास होता है, इसलिए ब्राह्मणो मम देवता, ब्राह्मणी में हमारा देवता है। तो मतलब वो एक आरिफ है, अल्लाह का इरफान जानने वाला वजूद है, उसको जो है ना ब्राह्मण कहा गया है, इल्म जानने वाले को। तो ये जात नहीं है, जाति व्यवस्था जो हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो जातें बनाए, ये जात जो है कबीले बांटने के लिए नहीं बनाए, बल्कि कर्म यानी अमल करने के लिए बनाए। इल्म हासिल करने वाला वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम कहा गया शास्त्रों में। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म का ज्ञान जाने। ब्राह्मण के पेट में पैदा होने वाला ब्राह्मण नहीं होता, ये हमारे पास हमेशा बताया जाता। तो बहरहाल जो है अरबस्तान में सबसे ज़्यादा जानने का, इल्म रखने का जो दावा करते थे वो अरब थे। अरब अपने आप को अरब इसीलिए बोलते थे, अरब के माने होते फसाहत और बलागत से लोगों को समझाने वाले, बात करने वाले को अरब बोलते, अरबी। और अजम के माने है गूंगा, जिसको बात करना नहीं आती। गूंगा माने जो है ना बिल्कुल जो है मुख्य आदमी को नहीं, बल्कि जो है बात करना नहीं जानता, उतनी फसाहत और जामियत से बात नहीं कर सकता, वैसे आदमी को गोया कि जो है बात करने की सलाहियत नहीं है, इसलिए उसको गूंगा। तो अरब में जो है अरब अपने आप को जानने के एतबार से बोलते थे, और वही जानने वाले को हिंदुस्तान में ब्राह्मण बोलते। तो ब्राह्मणों में भी जो है महात्मा यानी सबसे बड़े ऊंचे कबीले वाले, तो अरब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर पैदा हुए, वो कुरैश का जो कबीला है सबसे बड़ा इज़्ज़तदार कबीला माना जाता था। उसमें बनी हाशम और बनी उमैया 2 कबीले थे। तो बनी हाशम जो है वो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम मुकर्रम माना जाता था। उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए। और ब्राह्मण इस लिहाज से भी है कि काबतुल्लाह जो इस्लाम के आने से पहले जो है एक जो है मंदिर या एक जो है ना बुत परस्ती का अड्डा था। 360 जो है ना बुत वहाँ पर रखे हुए थे। उस लिहाज से भी मंदिर का, हिंदुस्तान के अंदर जो मंदिर का जो बड़ा पुरोहित होता है वो ब्राह्मण होता है। इस लिहाज से भी वो लोग जो है एक देवस्थान के बड़े पुरोहित, आध्यात्मिक पुरुष के घर में पैदा होने के लिहाज से आपको जो है
ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे, ये पेशन गोई की। अगर ये अरबी में अगर तर्जमा करेंगे तो आप जानने वाले घराने में यानी कुरैश के घर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। तो इस श्रीमद् भागवत में, और यही नहीं बल्कि महात्मनः भवने विष्णु यशस्सः, विष्णु यश के भवन में, विष्णु के माने विष्णु यानी खुदा की रहीमी सिफत को विष्णु कहा गया। अल्लाह को कई नाम से याद किया गया, अनेक नाम, बहुत से नाम उसके हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जगह पूजे कौन भले कौन बंदे। बाबा गुरु नानक बोले अव्वल अल्लाह नूर पाए, अल्लाह का ही नूर है, सारी कायनात में भरा हुआ है, और उस नूर को अनेक नामों से याद किया गया। भवन विष्णु यशस्सः यानी जो है विष्णु यश के भवन में, विष्णु यश माने भक्त, यश शिष्य बोले तो शागिर्द, विष्णु यश यानी विष्णु यश यानी आप जो है विष्णु के बंदे भक्त के घर में पैदा होंगे। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। अगर हम जो है संस्कृत में तर्जमा करेंगे तो विष्णु अल्लाह का भक्त यानी विष्णु का भक्त, उसको अरबी में अगर करेंगे तो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के जो है भवन में यानी घर में आप जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। तो यहाँ के अगर बड़े बड़े पुरोहितों को, पंडितों को, आचार्यों को अगर ये बातें बताए तो बेचैनी से जो है इस्लाम के मुंतजरा इंतज़ार कर रहे। और यही नहीं बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भविष्य प्राण प्रसर्गा 3 खांड 3 और श्लोक नंबर 5 में 5 से लेकर जो है 25 तक ये पूरा जो है भविष्य प्राण का ये पूरा खांड जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखा गया। गंगा जल से संसनाप्य पंचगव्य समन्वितय, और इसमें जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंगा जल यानी आब हयात जो है ना दिया जाएगा, और आपका नाम मोहम्मद होगा। एतस्मिन् अंतरे मले चाचरण समन्वितः मोहम्मद इत्याख्यातः, आपका नाम मोहम्मद होगा। इसके अलग अलग माने करने के लिए वैदिक लोग क्योंकि जो है ये मानों को तोड़ मोड़ के बयान करते हैं, लेकिन इसी का सेम जो है ना लफ्ज़ मोहम्मद, ये मोहम्मद का जो ना सेम जो है ना मीनिंग का लफ्ज़ अथर्ववेद के अंदर आया। इदम जना उपशरत नराशंस सत्विष्यते षष्ठम सहस्र सहस्र चकोर आरोशम शुद्धमय, यानी नराशंस के माने होते जिसकी प्रशंसा की गई, जिसकी तारीफ की गई। प्रशंसा के माने तारीफ, और नराशन जो है ना जिसकी प्रशंसा जो है वो नर जिसकी जो है तारीफ की गई। उसको अगर अरबी में अगर आप तर्जुमा करेंगे तो उसका माना होता मोहम्मद। नराशंस जो है ना संस्कृत है, और अरबी में अगर इसको आप तर्जुमा करेंगे तो मोहम्मद होते। मोहम्मद और नराशंस के एक ही जो है माने होते हैं। जैसा पानी अगर बोलेंगे तो वाटर, नीर, अलग अलग जो है ना ज़बानों में अलग अलग जो है ज़बानें अलग हैं, लेकिन जो है उसका माना एक ही है। तो इस तरह जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदम जना उपश्रत नराशन स्तविष्यते षष्ठम सहस्र नबीत चकोरम आरुषम शुद्धम है। ये जो है अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है ना मक्का फतह करने के लिए जाएंगे तो आप बगैर जंग के अमन से जो है काबतुल्लाह में दाखिल होंगे, और उस वक्त जो है 60,090 लोगों की जो है ना आबादी का शहर होगा। ये गिनती भी जो है वहाँ पर लिखी हुई है, और तारीख़ इस्लाम में जो है इसकी, और तारीख़ इब्न हशाम जो बहुत ही मसनद जो है ना तारीख़ है, उसमें जो है काबतुल्लाह की जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का जो है मक्के में जब फतह करके जो है दाखिल हो रहे थे तो आबादी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की आबादी उस वक्त 60,090 की जो है ना आबादी थी काबतुल्लाह की। और ये तमाम जो है तारीख़ इस्लाम से और हिंदुओं के वेदों से और शास्त्रों से तदबीक देकर डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय हमारे पास तो सन 1924 से हज़रत साहब क़िबला आलम ये जो है ना बातें बयान कर रहे हैं हिंदुओं के मठों में, मंदिरों में, चर्चों में जाकर। और बड़े बड़े पंडित जो आचार्य है वो जो है अपनी तरफ से किताब डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय वेद वालों के लिए नराशंस और अंतिम ऋषि और पुराण की जो धारणा रखने वाले हैं, अवतारवाद पे जो है अक़ीदा रखने वाले, उनके लिए कल की अवतार मोहम्मद साहब, ये 2 किताबें बहुत ही जो है मदल्लल, और सिर्फ डॉक्टर वेद प्रकाश अपनी तरफ से किताब लिखे छापे ने, बल्कि बड़े बड़े 25 जो है ना पंडितों के दस्तखतें लेकर कि ये जो मैं किताब वेद और
जो है शास्त्रों से लिखा हूँ ये सही जो है मैं मवाजना करके लिखा हूँ या गलत है। तो बड़े बड़े जो है 25 पंडितों के दस्तखतों के साथ और लेटर के साथ जो है वह किताब डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय शाये करें। इसमें जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जो है आपके विलादत से लेकर मेराज का वाक़या, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादियों के जो है तारीख़ें, आपके पैदा होने की तारीख जो 12 रबीउल अव्वल है उसके मुतालिक जो है कल की पुराण में लिखा हुआ है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्ल पक्ष में द्वादश्याम शुक्ल पक्ष से माधव मासी माधवम, द्वादश 10 के माने यानी 10 को 10 द्वा माने 2, द्वादश यानी 12, 10 और 2, द्वादश्याम शुक्ल पक्ष से माधव मासी माधवम। आप जो है 12 तारीख को माधव मास के माने होते पहली बहार, माधव मास यानी बहार का महीना, और उसी को अरबी में रबीउल अव्वल कहा। रबी के माने होते बहार, रबीउल अव्वल यानी पहली बहार। तो इसमें जो है ज़रा भी जो है आगे पीछे या मानों में कोई तब्दील करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तर्जुमा अगर कर दिए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है लोगों के सामने आ जाती है। द्वादश्याम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो है चांदनी रात को, शुक्ल के माने सफ़ेद और कृष्ण के माने काला। शुक्ल पक्ष यानी चांदनी जो रातें हैं उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। 15 तारीख तक, 15 तारीख के बाद जो है अमास शुरू हो जाती तो उसकी जो है तारीखों को कृष्ण पक्ष बोलते हैं, अंधेरी रात, अंधेरी तारीख है। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्ल पक्ष में यानी जो है ना चांद की तारीखों में आप पैदा होंगे, 12 तारीख। और तारीखों में भी जो इख्तलाफ है, बाज़ तारीख में 3 रबीउल अव्वल को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, ये रिवायतें हैं। बाज़ तारीख में जो है हदीस में है कि आपकी 9 रबीउल अव्वल को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। बाज़ जो है ना रिवायतों में 12 रबीउल अव्वल है, और 12 से बढ़कर किसी भी जो है ना तारीख़ी रिवायतों में नहीं है, अहादीस में भी नहीं, रिवायतों में भी नहीं, 12 जो है लास्ट है। तो यहाँ पर जो है यानी शुक्ल पक्ष जो है वो 15 तक जो है 15 तारीखों तक शुक्ल पक्षी होता। तो इसके मुताबिक सिवाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई वजूद नहीं है। और एक जो है श्लोक आता है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है ये विष्णु सहस्त्र नामावली में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में ये बयान फरमाए, शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्व विघ्नोपशांतये। शुक्लाम वरधरम, शुक्ल जैसे मैं शुक्ल पक्ष बोल रहा था, शुक्लाम वरधरम ऐ सफ़ेद चादर के ओढ़ने वाले। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो है सूरह मुदस्सिर और सूरह मुज़म्मिल में जो है 2 जो है चादरों का तस्करा किया गया। सूरह मुदस्सिर में जो है जो तर्जुमा आप देखेंगे किसी भी जो है तर्जुमा करने वाले, ऐ सफ़ेद चादर के ओढ़ने वाले, यही जो है तर्जुमा आपको मिलेगा। और मुज़म्मिल के माने जो है काली कंबल के ओढ़ने वाले, ये जो है अमूमन तर्जुमा किया जाता। तो मुदस्सिर या अय्युहल मुदस्सिर शुक्लाम बरधरम, इसकी बिल्कुल जो है ना मुताबिकत है। और आप जो है चतुर्भुजम, 4 जो है खलीफे रखने वाले, चतुर्भुजन के माने 4 हाथ। आप हिंदुस्तान में देते हैं कि बहुत से जो है देवी देवताओं को 4-4, 8-8, 10-10 हाथ लगाते थे, जैसे रावण के 10 मुंडियाँ लगाते थे। ये जो है तसव्वुफ समझाने के लिए ऐसे जो है नक्शे बनाते। 4 हाथ वाले कोई रहते नहीं। हकीकत में यहाँ पर जो है बताया गया कि चतुर्भुजम के माने है कि आपके जो है 4 खलीफे होंगे जो आपको आपके काम को लेके चलने वाले होंगे। ये जो है विष्णु सहस्त्र नामावली में बताया। और शांताकारम भुजगल शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम। शांताकारम, आप जो है मुजस्सिमे अमन होंगे, आपका वजूद ही जो है अमन वाला होगा। आपका आना जैसे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप मुजस्सिमे रहमत है। और उसी को जो है यहाँ पर श्लोक में बताया जा रहा है कि शांताकारम, आपका जो वजूद है, आपका जो आकार है वो शांत वाला है, यानी आप मुजस्सिमे अमन है, अमन ही अमन। जंगों में अगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ पढ़ेंगे, जंग के माहौल में जो अमन का मुजाहरा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए, दुनिया के अमन के दौर में वो जो है ना उसूल आपको नहीं मिलते। जंग में जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते
कि हम अगर जंग में जा रहे हैं तो किसी जो ना खेती को, बागों को नहीं उजाड़ना चाहिए, बच्चों को ना मारा जाए, औरतों पर हथियार ना उठाया जाए, बूढ़ों पर हथियार ना उठाया जाए, निहत्थे लोगों पर हथियार ना उठाया जाए, और जो तारीख व दुनिया है, राहिब है, उस पर जो ना हथियार ना उठाया जाए। सिर्फ जो तुम्हारे से लड़ने के लिए मुकाबले में आए, उसके मुकाबले में आप जो है ना हथियार उठा सकते हो। तो कैसा जो है ना डिसिप्लिन है इस्लाम का। इसलिए पूरे इस्लामी जंगों में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में, तारीख़ में आता कि पूरे इस्लामी जंगों में 1800 शहीद व मकतूल, शहीद जो मुसलमानों की तरफ से जो लोग शहीद हुए जंगों में, और जो काफिर जो कत्ल किए गए, पूरों की तादाद जो है 1800 से बढ़ के नहीं है। और पूरे अरब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का झंडा लहरा दिए, सिर्फ जो है ना 1800 लोगों की जाने गई। अब अगर आप जो है इसका मुआवजना करके, मुताबिकत करके देखेंगे हिंदुस्तान के बड़े बड़े, क्योंकि लोग बोलते इस्लाम टेररिज्म है, इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है। एक मरतबा हम जो है ना बिहार गए थे, बिहार में एक जो है हिंदू पंडित ये जो है अल्लामा इकबाल के अशार पढ़ के बोले कि तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी नशा हमारा। यह मुसलमान की ऐसी तालीम है कि तेगों के साए में पल के जवा हुए, खंजर जो है ना इनका मजहबी निशान है। और मुसलमान बोलते हैं कि हमारा मज़हब तलवार से नहीं फैला बल्कि अखलाक से फैला। ये अल्लामा इकबाल इतने बड़े जो है तर्जुमान इस्लाम के, उन्हें ये बोल रहे। तो हम उस वक्त बोले कि अल्लामा इकबाल की जो बातें हैं वो जो है जंगी माहौल में लोगों को किस तरह जो है मुनज़्ज़म होना चाहिए, उसके लिए बयान किए गए। अल्लामा इकबाल की पूरी किताब जो है ये तेग व तलवार से भरी हुई नहीं है, अमन और जो है मोहब्बत के बातों से भी बहुत जो है, शक्ति भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वातियों की मुक्ति प्रीत में, ये बातें भी बहुत अल्लामा इकबाल बयान फरमाए। लेकिन ये छोड़ देते, ये जो है ना नोट करते। तो हम बोले अगर ये बात को भी अगर ले लिए तो भगवत गीता के अंदर, पूरी भगवत गीता के अंदर जंग व जिदाल का जो है ना तस्करा किया गया है। कृष्ण जी बयान करते हत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसि महम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अय अर्जुन, तू जो है दुष्टों को मारने के लिए मैदान में खड़े हो जा। अगर तू कत्ल हो गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, और अगर तू जिंदा रहा तो ज़मीन पे राज करेगा। लिहाजा दुश्मनों से डर मत, हमेशा लड़ने के लिए खड़े हो जा।